राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्री मंत्रा, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और पिछले वीडियो में आप लोगों को ग्लेडियोलस की हर एक वैरायटी को मैंने कंटेस्ट करा दिया था, है ना। आप लोगों को आई होप सब याद हो गई होंगी। ठीक है, किसी को ना याद हुई हो वो भी बता देना। ठीक, अगर ना याद हुई हो फिर से वीडियो को फिर से देख लेना, हमारी गारंटी है याद हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही आज आपके लिए लाए हैं ग्लेडियोलस के अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वैरायटी से तो नहीं चलेगा काम ना, आपको और भी पॉइंट कवर करने होंगे। तो ये वीडियो जो है वो यशो आपके जो यशो का एग्जाम होने वाला है, एफओ का होने वाला है, ठीक है, जो आगे आएगा, और डीएचओ के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जितने भी एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्जाम हैं सबके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। ये सीरीज़ जो है हम आपकी हार्टिकल्चर की पूरी सीरीज़ लेके आएंगे, क्योंकि ये भी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर डेमो क्लास क्यों है, आगे आएगी नहीं आएगी, आगे पेड होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, अभी आपके लिए हम हार्टिकल्चर की पूरी सीरीज ले लाएंगे और उसमें उसको अच्छे से कवर करा देंगे। ये हमारी गारंटी है कि जब हम आपको सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी तब आपकी हार्टिकल्चर भी पूरी खत्म हो जाएगी, हर एक पॉइंट कवर हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा, और याद ही नहीं बल्कि कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना और अपने आकाश सर की जो बात बोले वो बात मानते रहना। मेरी बात अगर आप मान लेंगे तो आपका हार्टिकल्चर में हम कल्याण करा देंगे। ठीक है, सब याद करा देंगे, तो टेंशन ना लेना और वीडियो को देखना स्टार्ट करना। ठीक है, देखो पहला पॉइंट है ग्लेडियोलस का बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो ग्लेडियोलस का बोटेनिकल नेम होता है ग्लेडियोलस ग्रैंडिफ्लोरा। ठीक, जैसे नाम से ही क्लियर है। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि ग्लेडियोलस का बोटेनिकल नेम क्या होता है, ग्लेडियोलस ग्रैंडिफ्लोरा। क्योंकि कहीं ऑप्शन आएगा जिसमें ग्लेडियोलस आएगा, आप ऑप्शन में ग्लेडियोलस देखना, मार देना, ऑप्शन से क्लियर हो रहा है ना। दूसरा है आपका इसकी फैमिली जो है इसकी होती है इरिडिएसी। इसके अलावा इरिडिएसी फैमिली जो है वो केसर की भी होती है। कई बार कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि केसर की फैमिली क्या होती है, तो आपको बताना है इरिडिएसी होती है। ठीक है, अच्छा कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, हम याद आपको करा देंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो हम आपका पूरा साथ देंगे, आप हमारा साथ दे देना। आप हमारा साथ कैसे देंगे, आप हमारा साथ ऐसे देंगे कि जो ऊपर वो लाइक बटन का दिख रहा है ना थंबनेल, उसको आप जरूर टच करेंगे। जितने लोग इस वीडियो को देखें उसको जरूर टच करें। ठीक है, आपको हम कंठस्थ कराएंगे, हमारी गारंटी है, और आप उसको टच करेंगे, इतना आप अपने आकाश सर की बात मान लेना। आप सर जी को अपने लाइक करते हो तो बात मान ही लोगे, हम जानते हैं अच्छे बच्चे हो ना। ठीक है, देखो ओरिजिन प्लेस इसका होता है अफ्रीका एंड एशिया माइनर। ठीक है, ये जो ओरिजिन प्लेस है ये आप किसका होता है, टेट्राप्लाइड का होता है, और जो डिप्लॉयड होते हैं उनका ओरिजिन प्लेस होता है यूरोप। ठीक है, क्या होता है, यूरोप होता है। ठीक है, अच्छा फिर बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। तो जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 2n=30, यानी 30 होते हैं। ये कैसे हैं, ये है आपके डिप्लॉयड। ठीक, जो टेट्राप्लॉयड होते हैं वो होते हैं 60। ठीक, तो अब जैसे कि तुमको याद है कि ये 2n बराबर है, ये 2n=2x बराबर 30 है। ठीक, ये क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। और ऐसे ही ये 2n के बाद 4x, ठीक, 4x बराबर 60, यह क्या हो गया, टेट्राप्लॉयड हो गया। अब देखो अगर आपसे पूछ दे कि ग्लेडियोलस में आधारी गुणसूत्र कितने होते हैं, जो बेसिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो आपको बताना है x बराबर 15, यानी 15 होते हैं। ठीक, 4x बराबर कितने हो गया, 60, तो x बराबर कितना होगा, 15 हो गया। इतना आपको याद रखना। कई बार कंफ्यूज कर देता है कि भाई बेसिक क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो आपको इस तरीके से निकाल लेना है और आपको बता देना है। ठीक है, गुणसूत्र कई बार पूछे गए हैं, याद रखना, यूजी के एग्जाम में पूछेंगे गेहूं वगैरह का। ठीक है, 7 याद रखना। आगे देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इसका 16 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 16 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब इतना टेम्परेचर जो है वो कब होगा, जब थोड़े सा जो सन जो होगा, यानी सूर्य जो होगा उसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा जो है धूप की रहेगी। ठीक है, तो धूप की मात्रा ज़्यादा अगर ग्लेडियोलस पे पड़ेगी तो इसके अंदर एक चीज़ सबसे अच्छी होगी कि जो इसका स्पाइक है उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, है ना। तो क्वालिटी जब अच्छी हो जाएगी तब आपका फ्लावर अच्छा हो जाएगा, फ्लावर अच्छा होगा तो आप उसके वैल्यू अच्छी होगी, उसका प्राइस अच्छा मिलेगा, फार्मर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फार्मर को अच्छा करेंगे, तो इसीलिए इसके लिए आप लॉन्ग डे लेंथ अगर रहेगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। प्लांटिंग टाइम की अगर बात करें तो प्लांटिंग टाइम इसकी होती है जनवरी से फरवरी।
ठीक, कई जगह कुछ और लिखा रहता है, जुलाई दिसंबर इस टाइप के लिखे रहते हैं, तो टेंशन ना लेना, जनवरी से फरवरी होती है। फिर यहीं अगर हम देखें तो यहीं हम इसकी स्पेसिंग देख लेते हैं, तो इसकी स्पेसिंग होती है 20 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, 20 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपको याद रखना है। ठीक, हम अभी फिर से रिवीजन कराएंगे, टेंशन ना लो, हम आपको याद कराएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप इस वीडियो को दोबारा नहीं देखेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत काम होते हैं, अभी थोड़ी देर बाद कुछ चैटिंग भी करनी होती है, कई कॉल आ जाते हैं, है ना, हम जानते हैं टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है स्टडी के लिए, तो हम यहीं याद करा देंगे, सब यहीं याद करा देंगे। तो जितनी देर ये वीडियो देखना, बस यहीं ध्यान रखना, अपने माइंड को जो है वो बिल्कुल एकाग्र कर लेना और एक जगह पे रखना। कुछ लोग जो है वीडियो चाय बनाते बनाते देखते हैं, कुछ लोग सोते सोते देखते हैं, तो ये सब भाई इस वीडियो के लिए ना करना, ये आपके सर जी की जो है आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक, विनती है, इतनी मान लेना। सामने अपना ये रखना मोबाइल और स्लाइड को देखते रहना, ठीक, याद हम करा देंगे, ठीक है, इतना बात मान लेना अपने आकाश सर की। आगे देखो, अच्छा, इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन जो है ये वो डॉर्मेंसी जो कॉर्म होता है उसकी डॉर्मेंसी तोड़ने के लिए यूज होता है। ठीक, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, इसीलिए डाले हैं हमने। तो इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन जो है वो डॉर्मेंसी ब्रेकर की तरह काम करता है कॉर्म की। अब एक कॉर्म क्या होता है, जो हम लोग ग्लेडियोलस के प्लांट लगाने के लिए लगाते हैं बीज के रूप में, वो कॉर्म होता है, उसी से कॉर्म डेवलप होता है। अभी आके हम स्लाइड में दिखा देंगे, टेंशन ना लो, आपको अच्छे से क्लियर करा देंगे। अच्छा, और वही जो कॉर्म है उसकी जब लगाने से पहले सीड ट्रीटमेंट जो करते हैं वो 0.2% वाबास्टीन से करते हैं। ठीक, 0.2% वाबास्टीन से ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन से क्या करते हैं हम लोग, डॉर्मेंसी ब्रेकर की तरह उसको यूज करते हैं, यानी जो सुषुप्तावस्था होती है उसको तोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो कॉर्म है ना, उसको ट्रीटमेंट किससे करते हैं, 0.2% वाबास्टीन से करते हैं। इतना आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब देखो कॉर्म हम बता रहे थे, ये जो कॉर्म है ये आपको जो देख रहे हैं, अभी 2 स्लाइड हमने इसलिए लगा दिए हैं, जो नीचे वाला ये आप पूरा देख रहे हैं, यहीं से जो ये जो निकल रहे हैं इन्हें हम कॉर्म बोलते हैं। ठीक, यही आगे ग्रोथ होंगे, पूरा प्लांट बन जाएगा और पूरा आगे का जो आपकी पूरी फ्लावर होगी वो इसी से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर रखना है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आगे देखो, ये कॉर्म वाला आप स्क्रीनशॉट लेना ताकि आपके माइंड में रहे। ठीक, कॉर्म क्या होता है, कॉर्न और कॉर्म में कंफ्यूज ना होना, कॉर्न ये मक्का वाला ना होना। ठीक है, आगे देखो, हीलिंग इज इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ ग्लेडियोलस। हीलिंग जो है वो ग्लेडियोलस का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ठीक, हीलिंग क्या होता है, हीलिंग जैसे आप लोग आलू में सुने होंगे एक अर्थिंग अप होती है। ठीक, तो उसमें क्या करते हैं, हल्की सी मिट्टी चढ़ा देते हैं, तो वैसे ही ग्लेडियोलस में क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ाने को बोलते हैं हीलिंग अप। ये जो हम स्लाइड रखे हैं इसमें देखो, ये जो ग्लेडियोलस के प्लांट लगे हुए हैं इसमें साइड में ये देखो मिट्टी चढ़ाई गई है, ये देखो है ना, मेड़ के ऊपर मिट्टी चढ़ाई गई है, इसे बोलते हैं हीलिंग अप। ठीक, याद रखना। तो आपसे पूछा जाएगा कि हीलिंग अप किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है ग्लेडियोलस से रिलेटेड है। क्या होता है ये हमने बता दिया। ठीक, टेंशन ना लो, आगे बढ़ो। देखो, फिर इसकी बात करते हैं कि सीड के जर्मिनेशन के लिए कितना टाइम चाहिए। तो सीड के जर्मिनेशन के लिए 15 से 20 दिन चाहिए, 15 से 20 दिन चाहिए होते हैं सीड के जर्मिनेशन के लिए। ठीक, अच्छा, और इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस में इसको हम लोग आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ठीक, और स्टोर कितने टाइम के लिए करते हैं, स्टोर करते हैं लगभग 15 से 20 दिन के लिए। ठीक, अच्छा, फिर ये इसका प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। तो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन इसका कई बार पूछा गया है कि सुक्रोज की मात्रा कितनी रखते हैं, HQC का परसेंटेज कितना रखते हैं। तो 20% सुक्रोज और 200 ppm HQC। ठीक, क्लियर हो जाएगा, सुनते रहना। आगे देखो, डिसऑर्डर की बात करें तो इसके 4 डिसऑर्डर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके जो टॉपेल ऑफ बडराट जो है वो कई बार पूछा गया है, एक किसकी कमी से होता है, तो ये होता है कैल्शियम की कमी से। ठीक, इसमें थोड़ा राइटिंग नहीं अच्छी आती है, टेंशन ना लो, आराम से देखते रहना। तो टॉपेल ऑफ बडराट जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक, इसके अलावा जो दूसरा इसका है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म जो है वो जो हम लोग इसको ये जो ग्लेडियोलस का प्लांट होता है इसको करके जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस समय ये दिक्कत आ जाती है ना, नीचे की तरफ ये थोड़ा झुक जाता है और ये प्लांट थोड़ा खराब लगने, फूल जो है वो खराब लगने लगता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के कारण आता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होता है तो आप लोग मत बताना, मैं उसको गलत होगा। तो सही आंसर क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे हो जाता है जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, फिर है आपका ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस कैसे लगता है, देखो
ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा एबनॉर्मल हो जाता है, कभी एकदम से ज़्यादा हो गया, कभी एकदम से कम हो गया। तो इस तरीके की जो स्थिति हो जाती है उसमें जो आपका बड है उससे फ्लावर वगैरह नहीं बन पाता है और वो अंधा हो जाता है, मतलब ब्लाइंडनेस आ जाती है, ठीक है, फ्लावर की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये 4 डिसऑर्डर हो गए, जियोट्रॉपिज्म, टॉपेल, बड रॉट, ब्लाइंडनेस। तो टॉपेल और बड रॉट किससे होता है? कैल्शियम से होता है। जियोट्रॉपिज्म कैसे होता है? ट्रांसपोर्टेशन के कारण हो जाता है। और ब्लाइंडनेस कैसे होता है? वो एबनॉर्मल टेम्परेचर से हो जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। एक देखो, मेहनत हम अगर कर रहे हैं तो मेहनत आप भी करेंगे, इसको आप शेयर जरूर करेंगे। जितना आप शेयर करेंगे उतना आपके सर जी जो है उनको मनोबल मिलेगा, और सर जी को जितना मनोबल मिलेगा उतना आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रिक लाएंगे। अभी ये हमने बता दिया, अभी नेक्स्ट वीडियो में एक कोई और फ्लोरिकल्चर क्राफ्ट की हम ट्रिक लेके आएंगे। ट्रिक कराने के बाद फिर से उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट करा देंगे। इस तरीके से पूरी आपकी हार्टिकल्चर कवर करा देंगे, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल माइंड पे हावी ना होने देना, जितना आपके सर जी बता रहे हैं उतना आप अपने कमरे, जो अपना दिमाग के अंदर जो कमरा है उसको एक बुक कर लेना इसके लिए, और ये सब डाटा उसके अंदर डालते रहना और लॉक कर देना। लॉक कर देंगे तो वो डाटा बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और एकाग्र मन से सुनना, ठीक, इतना आप बात मान लेना। और लाइक कर देना, बिना लाइक किए मत जाना, क्योंकि इससे जो है हमको मनोबल मिलेगा, और हमको मनोबल मिलेगा तो दिमाग तेजी से काम करेगा और अच्छी अच्छी ट्रिक बनेगी और सभी आप लोग सीख जाएंगे, है ना। क्योंकि ज्ञान हम अपने पास नहीं रखेंगे, हम उसको बांट देंगे, है ना। तो आप ले लेना ज्ञान। आगे देखो, आगे है डिजीज की बात। अब अगर डिजीज की बात करें तो इसमें 2 डिजीज जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। एक है आपका बिल्ट और कॉलर रॉट, इसको बिल्ट और कॉर्म रॉट, कॉलर रॉट बिल्ट एक ही बात होती है। दूसरा है कॉर्म रॉट। तो बिल्ट में क्या होता है, ये एक फंगस से लगता है, और फंगस का नाम है फ्यूजेरियम स्पीसीज, ठीक है। किससे लगता है? फ्यूजेरियम स्पीसीज से लगता है, ठीक, ये आप लोग याद रखना, फ्यूजेरियम स्पीसीज से लगता है। और जो कॉर्म रॉट है वो आपका लगता है, अच्छा पता, कभी कभी ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फंगस है, दोनों फंगस है, ठीक। रॉट अगर कहा हो फंगस से ही होगा, तो कॉर्म रॉट भी आपका फंगस से ही होता है, और ये भी फ्यूजेरियम स्पीसीज है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो बिल्ट होता है उसके प्रति एक रेसिस्टेंट वैरायटी बताई थी, अगर याद हो तो बताओ, कमेंट करो, बताओ, भूल गए ना। वो बताई थी हमने धीरज, ठीक है। अपना धीरज जो था काफ़ी धैर्यवान था, उसकी जो प्रभा थी ज्वाला जैसी थी, बताया था, है ना। भूल गए, गलत बात है, सर जी इतना अच्छा बताएंगे तब भी भूलेंगे, गलत बात। तो वो क्या है? धीरज है, ठीक है, याद रखना। धीरज कौन सी वैरायटी है? फ्यूजेरियम बिल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है। तो इसका एक जो पेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है आपका एफिड। तो एफिड में आप लोग देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये हल्का सा फ्लावर के नीचे ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है आपको, ये एफिड के कारण ही होता है, ठीक है। माइजस पर्सिका से फैलता है, ठीक। आलू में सुने हो गया एफिड, माइजस पर्सिका, वही वाला है, ठीक है। तो ये आपका एफिड हो गया। इस तरीके से आपकी ये क्रॉप हो गई ख़त्म, ठीक। अब हो गई आपकी एक बार रिवीजन की बारी, हमने कहा था एक बार और कराएंगे, ठीक। तब देखो, बोटानिकल नेम क्या होता है? ग्लेडियोलस ग्रैंडिफ्लोरा होता है, ग्लेडियोलस ग्रैंडिफ्लोरा, ठीक है। फैमिली क्या होती है? इरिडिएसी होती है। ओरिजिन प्लेस क्या होता है? अफ्रीका एंड एशिया माइनर होता है। जो ये टेट्राप्लॉइड का है, जो आपका डिप्लॉइड होता है, उसका क्या होता है? यूरोप होता है, ठीक। क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो 2n बराबर 30 होते हैं, ये कौन से हैं? ये डिप्लॉइड हैं। और जो 2n बराबर 60 होते हैं, यानी 60 होते हैं, वो कौन से हैं? वो टेट्राप्लॉइड है, ठीक है। और अगर आधारिक गुणसूत्रों की बात करें तो वो कितने होते हैं? 15 होते हैं, ठीक। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्लेडियोलस है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? वो 16 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और एक जितना लॉन्ग डे होगा, जितनी अच्छी सनी सिचुएशन होगी, उतना अच्छा इसका जो है वो स्पाइक बढ़िया होगा, ठीक है। तो स्पाइक की क्वालिटी जो है वो इसी पे डिपेंड करती है। प्लांटिंग टाइम की अगर बात करें तो जनवरी से फरवरी होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। और इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन से इसकी डॉर्मेंसी टूट जाती है, तो डॉर्मेंसी तोड़ने के लिए इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का प्रयोग करते हैं। कॉर्म जो है उसको ट्रीट करने के लिए 0.2% बावास्टीन का प्रयोग करते हैं, ठीक। और कॉर्म क्या होता है इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हीलिंग जो है वो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है क्या? ग्लेडियोलस का, ठीक। इसकी जो सीड जो होता है वो लगभग 15 से 20 दिन में जर्मिनेट हो जाता है, और स्टोरेज टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। जो प्रिजर्वेट सोल्यूशन है वो 20% सुक्रोज और 200 ppm HQC पड़ता है, ठीक है। डिसऑर्डर की बात करें तो जियोट्रॉपिज्म, टॉपेल, बड रॉट, ब्लाइंडनेस, ये चारों किसके डिसऑर्डर हैं? ग्लेडियोलस के हैं।
टॉपेल ऑफ बडराट जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है। जियोट्रॉपिज्म है वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण हो जाता है। और जो ब्लाइंडनेस है वो एबनॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसके कारण हो जाता है। ठीक है, फिर है आपका डिजीज में आपका विल्ट या कॉलर रॉट बोलते हैं, दूसरा है कॉर्म रॉट। ये दोनों फंगस से लगते हैं और फंगस का नाम है फ्यूजेरियम फंगस। ठीक है, ये दोनों लगते हैं। फिर बात करते हैं पेस्ट की, तो पेस्ट जो है वो एफिड होता है और ये माइजस पर्सिका से लगता है। इसके अलावा हमने बताया था कि जो इसकी इल्ड होती है वो इल्ड की अगर बात करेंगे तो 2 से 2.5 मिलियन फ्लावर जो हैं वो 1 हेक्टेयर में हमको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, 2 से 2.5 लाख, सॉरी मिलियन नहीं, 2 से 2.5 लाख फ्लावर जो हैं वो 1 हेक्टेयर में प्राप्त हो जाते हैं। इतना आपको ग्लेडियोलस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा हो तुरंत लाइक करो, लाइक करोगे हमें मनोबल मिलेगा, सर को मनोबल मिलेगा। ठीक है, तो सर के दिमाग खुश रहेगा और खुश रहेगा और अच्छी अच्छी ट्रिक बनेगी अपनी आप। सीधी सी बात है ना। तो सीधी सी बात है, जितने बच्चे नए हो सब्सक्राइब करो और इसको फैलाओ, इतना ज़्यादा फैलाओ कि हर एक एग्रीकल्चर बच्चे तक ये बात पहुँच सके। ठीक है, क्योंकि ज्ञान जो है वो आप लोग सुने होंगे, वो जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा, है ना। तो सर जी की अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो सर जी को अच्छा लगेगा, सर जी को अच्छा लगेगा तो आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आती रहेंगी। तो अपने आकाश सर की इतनी बात मान लेना। दूसरी चीज़, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी राय देनी हो, वो आप लोग आकाश वाजपेयी सर्च करके आप लोग इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आकाश वाजपेयी सर्च करना, आराम से फोटो बन के आ जाएगी, पहचान ही लोगे, है ना। और वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम बिना किसी हेजिटेशन के डिस्कस कर लेना, ये आप लोग जरूर करना। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वो कर लेना। अब हम लोग एक एग्री मंत्रा ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे भी स्टार्ट हो गया है, उसको फॉलो कर लेना। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उनकी लिंक हमने दे रखी नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करो और अपने नॉलेज को अच्छे से बढ़ाओ। ठीक है, राधे राधे और थैंक्स टू ऑल।